मौसम में ठंडक का एहसास शुरू हो चुका है, लेकिन हरियाणा में विधानसभा चुनाव में राजनीतिक गर्मी बढ़ी हुई है। चुनाव के लिए नामांकन हो चुके हैं, मान मनोबल भी हुआ, कई माने और कई अभी भी नाराज हैं। लेकिन इससे अलग एक और बात है जो इस चुनाव में जानना और समझना जरूरी है, वो है निर्दलीय उम्मीदवारों का समीकरण। क्योंकि हर बार चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों ने समीकरण बनाए हैं और बिगाड़े भी हैं। आज हम उन्हीं सब बातों को लेकर चर्चा करेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं चंद्र प्रकाश नीरज और आप देख रहे हैं अमर उजाला पंजाब हरियाणा। हरियाणा में निर्दलीय प्रत्याशी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के समीकरण बनाते और बिगाड़ रहे हैं। आज तक हरियाणा में एक भी ऐसा विधानसभा चुनाव नहीं हुआ है जिसमें निर्दलीय न जीते हों। मतलब हर विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों ने विधानसभा में दस्तक दी है। हरियाणा बनने के बाद से अब तक कुल 117 निर्दलीय विधायक विधानसभा में पहुंच चुके हैं। इस बार भी 90 सीटों पर 462 से अधिक निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी रण में उतरे हैं। खास बात यह है कि इनमें 40 उम्मीदवार भाजपा और कांग्रेस के बागी हैं। इनमें से 17 कांग्रेस के और 23 नेता भाजपा छोड़कर निर्दलीय रण में उतरे हैं। हालांकि सोमवार तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इसके बाद निर्दलीयों की स्थिति साफ हो जाएगी। प्रदेश में 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर निर्दलीयों का वर्चस्व रहा है। हरियाणा बनने के बाद से 1967 से लेकर आज तक 13 विधानसभा चुनावों में हर बार निर्दलियों ने उपस्थिति दर्ज कराई है। 1967 और 87 में तो 16 निर्दलीय विधायक चुने गए थे। आज तक चुने गए 117 निर्दलीय विधायकों में से केवल एक महिला शारदा रानी वल्लभगढ़ से विधानसभा में पहुंची है। सबसे कम निर्दलीय 2014 और 1991 में 5-5 जीते। खास बात यह है कि निर्दलीय के तौर पर विधानसभा पहुंचने वालों में बागी नेता ही शामिल रहे हैं, जिनकी टिकट गई और वो निर्दलीय चुनाव लड़े। 2019 के चुनावों की बात करें तो बागियों ने भाजपा और कांग्रेस का बना बनाया खेल बिगाड़ दिया था। भाजपा को 40 सीटें ही मिल पाई, इसलिए मजबूरी में भाजपा ने निर्दलियों को सरकार में शामिल किया। इतना ही नहीं, भाजपा को जजपा के साथ भी गठबंधन करना पड़ा। पिछली बार बरवाला से जोगीराम सिहाग, पृथला से नयनपाल रावत, पुंडरी से रणधीर गोलन भाजपा से टिकट के दावेदार थे, लेकिन टिकट नहीं मिला तो नयनपाल रावत और गोलन निर्दलीय चुनाव में उतर गए। जोगीराम सिहाग को जजपा ने टिकट दिया था। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर रणजीत सिंह निर्दलीय उतरे और देवेंद्र बबली, रामकुमार गौतम, रामनिवास सूरज आखेड़ा और रामकरण काला ने जजपा से चुनाव लड़ा और जीते। ऐसा ही एक और किस्सा 1996 और 2000 के करीब का है, जहां पे टिकट नहीं मिलने पर अनिल विज ने 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़ा और अपनी ही पार्टी के उम्मीदवारों को हराया। 1996 और 2000 के विधानसभा चुनाव में विज ने जीत दर्ज की। इसी प्रकार इंद्री से भीमसेन मेहता ने 4 बार निर्दलीय चुनाव लड़ा। वो 1996 और 2000 में मंत्री भी रहे। वहीं निर्दलियों ने दलों के समीकरण बनाए भी हैं। 2009 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में निर्दलियों को मंत्रिपरिषद में कई अहम पद मिले थे। गोपाल कांडा को गृह राज्य मंत्री तक का दर्जा मिला। इसी प्रकार ओम प्रकाश जैन, सुखबीर कटारिया और पंडित शिवचरण भी मंत्री बने। अब इस बार के हरियाणा चुनाव में भी निर्दलीय उम्मीदवार अच्छे खासे तौर पर उतरे हैं और इस बार भी कहीं ना कहीं निर्दलीय इस पूरे चुनावी समीकरण को बनाने और बिगाड़ने का काम करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।